तो चलिए शुरू करते हैं। वर्किंग वुमेन के या वैसे जो मसाइल है उनके ऊपर ये इंस्टीट्यूशन भी उस तरह काम नहीं कर पा रहे, तो हमें अपने माशरती रवैये पर भी आपने कभी कोई खवातीन के लिए कोई ट्रांसपोर्ट की कोई बात नहीं करी, कोई आए दिन आपने देखा कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो है वो कोई नए रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि बच्ची जो है वो इधर नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती ऐसा ये, और फिर जिसको मतलब ये कि ईव टीजिंग और जो और मसाइल होते हैं, तो इसको भी तो एक ये पिछले 4 दहाइयों में मेरी नजर में जो हमारे माशरे के अंदर एक्सट्रीमिज्म बढ़ा है, रेडिकलाइजेशन हुई है, उसका एक इफेक्ट खवातीन की पार्टिसिपेशन के ऊपर हमारे माशरे के अंदर भी आया है। ये जो मुस्तफा नवाज कोकर साहब और आपने जो एक बेड़ा उठाया है, और आप लोगों का फर्ज भी है, मेरा भी फर्ज है, हम प्रिविलेज पाकिस्तानी है, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये हम जो काम कर रहे हैं आज, ये एक वेकअप कॉल है मुल्क की सियासी जमातों के लिए, मुल्क के इदारों के लिए, जिसमें जुडिशरी भी है, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी है, कि भाई हम सब मजमूई तौर पर मुल्क के मसाइल को हल करने में नाकाम रहे हैं। हमारा नौजवान मायूस है। रुको जरा, सबर करो। ये निज़ाम है जिसके अंदर मैं फिर कहता हूँ ना सलाहियत रही है ना अहलियत रही है, और मुझे अब नीयत में भी शुबा है कि थोड़े दिनों तक हमारे बिजनेसमैन को भी अपना इमीडिएट इंटरेस्ट छोड़ना पड़ेगा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए, कि मुल्क अमीर होगा तो हम सब अच्छे हो जाएंगे। चल बस रुलाएगा क्या। लेकिन थोड़ा सा गरीब आदमी को ब्रेक सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, सियासी मुफाद भी छोड़ना पड़ेगा। सियासी जमातों को आज मुल्क को सामने रखना पड़ेगा, फौज को भी जो मुदाखलत को कम करना पड़ेगा, ये खत्म करना पड़ेगा, इनके अंदर लाना पड़ेगा, जुडिशरी को फैसले भी मुल्क के मुफाद में करने पड़ेंगे। काम करने दे। कि कोई एक प्राइवेटाइजेशन नहीं करी, एक निष्कारी नहीं करी है सब्सटेंशियली इन क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? कि कोई एक प्राइवेटाइजेशन नहीं करी, एक निष्कारी नहीं करी है सब्सटेंशियली इन लेकिन आप ये भी याद रखें कि इस पूरे इलाके में, बल्कि शायद एशिया में, पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने निजकारी की और कामयाबी से की। निजकारी का मतलब होता है कि किसी भी सरकारी इदारे को हुकूमत किसी सरमायादार को बेच दे। निजकारी से आम आवाम को नुकसान होता है। मसलन अगर सरकारी अस्पतालों की निजकारी कर दी जाए तो जो सरमायादार इन्हें खरीदेंगे वो उनसे मुनाफा कमाने के लिए इलाज महंगा कर देंगे। यहाँ भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 20-30 सालों में पाकिस्तान में कोई बड़ी निजकारी नहीं हो सकी, इसलिए इस वक्त पाकिस्तान बहरान का शिकार है। दुनिया में जब एमसीबी बैंक प्राइवेटाइज हुआ, दुनिया में कोई बैंक प्राइवेटाइज कभी नहीं हुआ था, तो हमारा प्रोसेस रुक गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हर बंदा यहाँ पर इदारे अपनी डोमेन में नहीं रहते, एग्जीक्यूटिव की डोमेन में आकर छलांग लगा देते हैं और फिर चाहते हैं कि चीजें उस तरह हो जिस तरह उन्होंने बचपन में ख्वाब देखा था।